देखिए, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति, भारती वन का बुक है, उसका सेकंड एक्सरसाइज 1 का भी जो त्रिकोणमिति अनुपात के अंतर्गत आता है। इस चैप्टर का 2 क्लास हो चुका है, 2 नहीं 3 क्लास हो चुका है, जिसमें एक दिन मान सारणी, दूसरा दिन 1 से 10 तक क्वेश्चन करवाया गया था और दूसरा दिन 11 से 20 तक। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है। 19 का 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 का 9वां नंबर क्वेश्चन का डिमांड क्या है आखिर। 19 का 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 इंटू साइन 4 का पावर 30 डिग्री, 4 इंटू साइन 4 का पावर 30 डिग्री प्लस में कॉस 4 का पावर 60 डिग्री, कॉस 4 का पावर 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, जब भी क्वेश्चन अगर बोर्ड पर लिखा जाता है, एक बार आप क्वेश्चन मैच जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि बुक में मिसप्रिंट हो या लिखने में कहीं कंफ्यूजन की वजह से अगर कुछ गलत लिख दिया जाए, इसलिए आप क्वेश्चन एक बार जरूर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 4 इंटू साइन का पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस 4 का पावर 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। जैसा कि जब ये चैप्टर स्टार्ट किया गया था तो आपको बताया गया था कि ये पूरा चैप्टर किस पर आधारित है, मान सारणी पर आधारित है। इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मान सारणी की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी। चलिए हम बढ़ते हैं मान सारणी की ओर। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आप देखिए, यहाँ 4 है तो 4 हम यहाँ पर दे देते हैं बरका कोष्ठ। ठीक है, साइन 30 डिग्री दे रहा है तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का पावर कितना कह रहा है 4, तो पावर 4 कर दिए, प्लस है तो प्लस। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का भी मान 1/2 ही होता है, तो 1/2 और पावर कितना है 4 है तो पावर 4 माइनस 3। फिर यहाँ पर बरका कोष्ठ देंगे, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 का मान कितना होता है, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो पावर यहाँ का 2 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री। आप याद कीजिए, आप अपना बैक क्लास आपको बताया गया था कि 45 डिग्री ठीक बीचों बीच में आता है, 0 30 45 60 90 के ठीक बीचों बीच में, और साइन का उल्टा कॉस होता है। और कल हम एक क्वेश्चन किए हुए थे अपने पिछले वीडियो में कि कहाँ पर थीटा का मान आपस में बराबर होगा, वहां पे यही मान दिया हुआ था 1/√2, यानी कि साइन और कॉस दोनों 45 डिग्री में हो तो दोनों का मान आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। साइन 45 का भी मान होता है 1/√2 का स्क्वायर। आगे बढ़े, यहाँ तक समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। बाहर है 4, अगर 1 को 4 बार लिखकर गुना किया जाए तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और अगर 2 को 4 बार लिखकर गुना किया जाए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या आएगा 8 दूनी 16 प्लस। यहाँ पे देखिए 1 है, 1 का अगर 1 को हम 4 बार लिखकर गुना करते हैं तो 1 ही आएगा, और 2 को फिर से 4 बार लिखकर गुना करते हैं तो 16 आएगा। आगे बढ़ते हैं, -3 है, और यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, अगर 2 का √2 का स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट टूट जाएगा, नीचे बचेगा 2, माइनस यहाँ पे 2 गुणे 1 और बट्टा में यहाँ पर फिर स्क्वायर से रूट टूटेगा, आ जाएगा 2। ठीक है, आगे हम इसको बढ़ाएं। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे बाबू तो 4 16 और 16 का एलसीएम 16, 16 एकम 16 1 एकम 1 प्लस 16 एकम 16 1 एकम 1। ठीक है, -3, और यहाँ पर आप देखिए 1/2 है तो 1/2 माइनस 2 एकम 2 बट्टा में नीचे 2। ठीक है, इसको हम काट भी सकते थे लेकिन हम आगे बढ़ा दिए हैं क्योंकि हमें बट्टा पर का यहाँ पे करना है घटाव। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो 4 गुणे 1 और 1 2 बट्टा में क्या आ जाएगा 16,
-3 और यहाँ पर आप देखिए 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 से 2 में भाग देंगे एक मर्तबे और 1 से 1 में गुना होगा 1, ठीक है, 1 से 1 में गुना होगा 1 और माइनस 2 से 2 में भाग देंगे एक मर्तबे और 1 से 2 में गुना होगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए 4 चौके 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया, हमारे पास क्या बचा 1/2 -3, 1 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा -1 आएगा, गुणा में -1 है और बटा में नीचे क्या है 2 है। जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास बचा 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 बट्टा में 2, ठीक है। जब हम फिर से आगे बढ़ेंगे तो देखिए 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, ठीक है, प्लस 2 एकम 2 तो 1 तिया 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 बट्टा में 2, 2 से 4 में भाग देंगे 2 मरतबे कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ गया 2 आ गया आंसर। आंसर आप मैच कीजिए कितना दे रहा है। बढ़े आगे। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है 19 का 11वां नंबर क्वेश्चन है। किसी को समझने में कुछ कंफ्यूजन नहीं ना, समझ में आया बुआ। चलिए अब हम बढ़ते हैं 19 की 11वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा 10 15 20 सेकेंड बैक करके देख सकते हैं। देखिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन है, 11वां नंबर 19 का 11वां नंबर भारतीय वन का बुक है, एक्सरसाइज 1 का बे, त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। 4/tan² 60 डिग्री प्लस में 1/cos² 30 डिग्री और उसके बाद दे रहा है -sin² 45 डिग्री, -sin² 45 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ें। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए ऊपर 4 है तो 4, नीचे tan² 60 डिग्री, tan² 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, लिख दे √3, स्क्वायर लगल है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 1 है तो 1, cos² 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर और -sin² 45 डिग्री, sin² 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का, एक बार मैच कीजिए तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, यही होता है ना। आगे जब हम बढ़ेंगे बाबू तो देखिए 4 है तो 4, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा नीचे बचा 3 प्लस 1 बट्टा में, इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट गया 3 बट्टा में 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे, इसके नीचे आप लिख दीजिए 1 और फिर इसके नीचे हम लिखेंगे 1 समझने के लिए, क्यों क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं था, सारा यहाँ पे जितना क्वेश्चन आया टोटल क्वेश्चन बट्टा में था। अब 1 का स्क्वायर 1 बट्टा में 2 का, जब स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ बच जाएगा 2 बट्टा में 1 बट्टा में 1 है, ठीक है। आगे बढ़ाएं, ये बट्टा पर का भाग है, कैसे क्वेश्चन बनता है तो 4/3 प्लस यहाँ पर 1 है, 1 से अगर गुणा किया जाए या भाग किया जाए कुछ भी फर्क पड़ता है नहीं, ये बट्टा पर का भाग है तो नीचे वाला ऊपर, तो नीचे 4 है तो ऊपर 4 और ऊपर 3 है तो नीचे 3, ठीक है, माइनस है तो माइनस, ये तो जस का तस रह जाएगा। एक को अगर आप अदलते बदलते भी है फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, यहाँ पर क्या है 1/2, बट्टा पर का जोड़ साथ में है घटाओ, इसको कैसे बनाएंगे तो 3 और 2 का 3 2 का एलसीएम निकालिए, तो 3 2 का एलसीएम आता है 6, कैसे 3 और 2 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 से लगेगा 1 1 2, यानी कि एलसीएम बराबर में 3 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 2, तो 3 एकम 3 दूना 6, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। जब आगे हम बढ़ेंगे बुआ
तो 3 से अगर 6 में भाग दिए, क्या मरतबे, 2 मरतबे, 3 दूना 6, तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8, प्लस है तो प्लस, 3 से 6 में भाग देंगे, क्या मरतबे, 2 मरतबे, तो 2 से इसमें गुना हो जाएगा, 4 दूना 8, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस, 2 से 6 में भाग देंगे, क्या मरतबे, 3 मरतबे, तो 3 एकम 3। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो 8 8 16 और -3 और बट्टा में है 6। जब 16 में से 3 जाएगा कितना बच जाएगा, 13/6। या तो आपका आंसर ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो पूर्णांक में होगा। पूर्णांक तोड़ना बताए हुए हैं, कैसे तोड़ा जाता है, 13 में 6 से कर देना है भाग। क्या करना है, आपका आंसर, इसको आप यहाँ से मिटाइए, इधर लिखते हैं 13/6, या तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो आप क्या कीजिए, 13 में 6 से भाग दीजिए, 6 दूना 12, घटाएंगे आएगा 1। कैसे पूर्णांक लिखा जाता है, तो देखिए नीचे अगर 6 है तो नीचे 6, यहाँ पर नीचे अगर शेषफल आया 1 तो ये आ जाता है नीचे वाला ऊपर, तो नीचे 1 तो ऊपर 1, और इधर जो दाहिना साइड में ये आ जाएगा यहाँ पे बायां साइड में, तो 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। या तो आपका आंसर ये होगा या तो फिर नीचे वाला। मैच कीजिए, क्या दे रहा है, नीचे वाला है ना, दोनों का मान, दोनों तो सेम ही है। कुछ कंफ्यूजन बनेगा क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं, 20 तक हमारा क्वेश्चन क्लियर था। 1 से अब बढ़ते हैं, इस चैप्टर में कुल मिलाकर 26 क्वेश्चन पढ़ना है, और कोशिश हमारा यही रहेगा कि आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो है, 21 नंबर में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 21 नंबर में सिर्फ 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, बट्टा में tan स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या है कि आपको शुरुआती दौर से बताते आ रहे हैं कि इस क्वेश्चन से हमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, सिर्फ मान को यहाँ पे शिफ्ट करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा ही नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेना है। चलिए इसमें तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2, क्या होता है, √3/2। तो यहाँ हम बड़का कोष्ट दे देंगे, लिखेंगे √3/2 का क्या कर देना है, स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, क्या, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, 1/√2, क्या होता है, 1/√2। यहाँ लिखेंगे 1/√2 का स्क्वायर, बटा में tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है 1/√3, क्या होता है, 1/√3, स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर, और प्लस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान होता है 0, क्या होता है, कॉस 90 का मान होता है 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 का करना है स्क्वायर। बढ़ाए आगे, देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए हम इधर पढ़ा रहे हैं, बाहर मत ताकिए, ताकना है तो इधर ताकिएगा तो कुछ फायदा भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 लिखल है तो 4 का 4 लिख दिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन आपको भारी कब लगेगा, जब स्टेप बाय स्टेप ना बताया जाए, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगेगा, जितना त्रिकोणमिति है, जोड़ घटाव गुना भाग के अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आप यहाँ देखिए स्क्वायर करना है, स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कट गया, क्या बचा यहाँ पे 3, बट्टा में 2 का स्क्वायर
4, माइनस है तो माइनस, एक का स्क्वायर एक और बट्टा में स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बच गया नीचे 2। समझने में कोई परेशानी, कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए, एक का स्क्वायर एक बट्टा में स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पे बच जाएगा 3, ठीक है, प्लस 0 का स्क्वायर 0, इसके नीचे हम क्या लिख देंगे 1। ना लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जीरो के साथ अगर गुना करे या भाग करे उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 और 2 का एलसीएम हमें लेना है। बाहर में 4 है तो 4, 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 से 4 में भाग देंगे 1 मरतबे, और 1 से 3 में गुना होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। माइनस है तो माइनस, 2 से 4 में भाग देंगे कितना मरतबे, 2 मरतबे, और 2 से 1 में गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, बट्टा में 1/3 में 0 जोड़ेंगे तो 1/3 ही रह जाएगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है 4 तो 4, उसके बाद 3 में से 2 गया, 1 बट्टा में 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सॉरी बट्टा में 4, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे गुणा, और नीचे 1/3 है। जब आगे बढ़ेंगे तो 4 से 4 कितना मरतबे कट गया, 1 मरतबे कट गया, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 और बट्टा में 1/3, बट्टा पर का भाग है तो 1/1 और गुना देकर नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, तो 3 एकम 3 बट्टा में 1, 1 से 3 में भाग देंगे 3 हो जाएगा इसका आंसर। समझने में कोई तकलीफ, बनेगा क्वेश्चन। इसका दूसरा नंबर बना लेना है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 22 में। कहाँ पे आना है, क्वेश्चन नंबर 22 में। इसको मिटाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जब हम आगे बढ़ते तो देखिए 22 नंबर में सबसे पहले ऊपर एक शर्त लिख दिया, कह रहा है कि पाई बराबर लेना है 180 डिग्री। कितना लेना है, पाई बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 22 का पहला नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझाएंगे, दूसरा आपको खुद से बनाकर लाना है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस डिग्री होगा ही, कॉस स्क्वायर 0 दिए हुआ है, छूट गया है उससे, लेकिन 0 यहाँ पे 0 डिग्री होगा। चलिए उसके बाद है tan क्यूब, कितना दे रहा है, tan क्यूब π/4, tan क्यूब π/4, और उसके बाद दे रहा है प्लस sin 4 π/4। ये क्वेश्चन आपको बनाना है। ऊपर एक शर्त दिया कि पाई का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। चलिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यूब, पाई के जगह पर कितना रखना है 180, तो 180 बट्टा में 4, डिग्री है तो डिग्री, प्लस sin 4, पाई का मान कितना लेना है 180 बट्टा में 4। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब आइए कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यूब, 180 में आप क्या कीजिए 4 से दे दीजिए भाग, जब 4 से भाग देंगे तो 4 चौका 16, 2 0 उतरेगा, 4 5 20, कितना मरतबे कट गया 45 मरतबे, यानी कि tan क्यूब 45 डिग्री यहाँ पे आया, ठीक है। प्लस में sin 4, जब 180 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। समझने में कोई परेशानी नहीं ना। बढ़ाते इस क्वेश्चन को आगे। जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो हमें मान किस चीज का लेना है, कॉस स्क्वायर 0 का। कॉस 0 का मान होता है कितना, 1, कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस tan क्यूब 45, tan 45 का मान कितना हो जाएगा, tan 45 का भी मान होता है 1, इसका भी पावर 3, प्लस sin 4 का पावर यहाँ पे, सॉरी sin 4 का पावर 45 डिग्री में है, sin 45 का मान कितना होता है, sin 45 का होता है 1/√2 का पावर कितना है 4 है। अब देखिए
आगे बढ़ाते हैं, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, प्लस 1 का क्यूब कितना आएगा 1, प्लस अब देखिए अभी तक तो आप जो क्वेश्चन पढ़े हुए थे, अभी तक जो आप क्वेश्चन पढ़े हुए थे, स्क्वायर से हम क्या करते थे, रूट को काटते थे ना। अब देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस है तो प्लस यहाँ दे दिए, 1 का पावर 4 है तो 1 हम लिख सकते हैं, बट्टा में क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए आप अंडर रूट 2 का पावर दे रहे हैं, यहाँ पे 4 दे रहा है ना, क्या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का पावर 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 दूना क्या आता है 4 आता है, स्क्वायर से रूट कटेगा, अभी भी क्या बचा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी क्या आता है 4, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस सबके नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। जब हम इस सबके नीचे 1 लिख दिए तब अब देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, 1 और 4 का एलसीएम, 1 चौका 4, 4 एकम 4, 1 चौका 4, 4 एकम 4, प्लस 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, आगे बढ़ाएंगे 4 4 8 1 9 बट्टा 4, आंसर मैच कीजिए क्या है, आंसर आप मैच कीजिए, 2.1/4 है, यानी कि आंसर पूर्णांक में दे रहा है। हमें करना क्या है 9 में कर देना है 4 से भाग, 4 दूनी 8 बचा 1, कैसे पूर्णांक में लिखेंगे नीचे 4 है तो 4, शेष आया 1 तो नीचे वाला ऊपर, तो नीचे वाला ऊपर, और दाहिना साइड में जो है दाहिना साइड वाला बायां साइड, यही है इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन। कुछ कंफ्यूजन है, पावर 4 आया तो क्या करेंगे स्क्वायर से रूट को काटेंगे, फिर भी स्क्वायर बच रहा है, उस स्क्वायर से 2 में गुना किए तो 2 का स्क्वायर 4, वही यहाँ पे लिखा गया है। समझने में कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही बनाना है, जहां जहां पाई है वहां वहां क्या लिखना है 180 लिखकर पहले उसको ऐसे ही डिग्री में चेंज कर देना है, तो क्वेश्चन बना लेना है। डिग्री नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है ना, आप दे दीजिएगा, ना मन होगा ना दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं तो उसका मान सारा हम डिग्री में पढ़े हैं ना, डिग्री में दे देंगे अच्छा रहेगा। वो नहीं दिया है, हो सकता है कि मिसप्रिंट हुआ होगा या नहीं दिया होगा, लेकिन हम दे देंगे। कुछ कंफ्यूजन, आगे बढ़ते हैं। आप 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 का भी एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बाद बाकी आपको बनाकर लाना है। देखिए ये जो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें, क्या करना है सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि पहला नंबर क्वेश्चन आप देखिए, टोटल क्वेश्चन किस पर है मान सारणी पर। मान सारणी अगर आपको याद है टोटल क्वेश्चन बिल्कुल इजीली बनेगा। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं ना, सिर्फ चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमिति, और हमारे माइंड में वहम है क्या कि त्रिकोणमिति भारी चैप्टर है। अभी तक जितना क्वेश्चन आप पढ़े हैं एक्सरसाइज 1 का है पूरा खत्म हुआ, 1 का भी पूरा क्लियर हुआ, कहीं पर कुछ टेंशन हुआ है होगा भी नहीं, ठीक है, कहीं पर कोई टेंशन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर बराबर में अंडर रूट 3। इसको साबित करना है बाबू। जब ये साबित करने वाला क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, इसको हम LHS और RHS के रूप में लेते हैं ना, इसको हम LHS और RHS के रूप में लेते हैं। पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, तो जो बड़ा हो। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा LHS है, कैसे LHS है, तो ये हमारे लेफ्ट हैंड के साइड में है इसलिए ये LHS हुआ, और ये हमारे राइट हैंड के साइड में है इसलिए ये क्या हुआ RHS हुआ। जरा आप बताइए ये हमारा LHS है ये RHS है, LHS बड़ा आपको दिख रहा है या RHS? LHS आपको बड़ा दिख रहा है, जो आपको बड़ा दिखेगा आप उसको पहले उठा लीजिएगा। हम यहाँ लिखेंगे LHS
एस के बराबर में क्या है 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो 2 है तो 2 tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√10। ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं है तो हम क्या डाल देंगे, गुना डाल दिए हैं, बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान क्या है 1/√3, तो 1/√3 का करना क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, आगे बढ़े। 2 से 1 में गुना होगा तो 2 आएगा, बट्टा में नीचे √3 है बट्टा। अब यहाँ पर देखिए 1 का 1, इसके नीचे हम 1 अपना मन से लिख सकते हैं ना, हो माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 एकम 1 बट्टा में स्क्वायर से रूट कटा, नीचे क्या आया 10 आया। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास है 2/√3, 1/1 माइनस 1/3 है, 1 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो निकलेगा 3, 1 तिया 3 तो 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3 तो 1 एकम 1 आया यहाँ पे 1। आगे जब हम बढ़ाएंगे, जब हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 2/√3 और बट्टा में 3 में से गया, 2 बट्टा में है 3, बट्टा पर का भाग हुआ, कैसे बनाते हैं, तो 2/√3 गुणे 3 ऊपर और 2 नीचे, यही ना, कट गया। हमारे पास आंसर क्या बचा 3/√3, लेकिन हमें आंसर लाना है √3। आप याद कीजिए, आपको पहले भी समझाया जा चुका है कि कभी भी अगर बट्टा में नीचे रूट में आ रहा है मान, तो हम वहां पर क्या करते हैं, हर का परमेयकरण, क्या करते हैं, हर का परमेयकरण, जिसे फैक्टराइजेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैक्टराइजेशन। हर का परमेयकरण कैसे किया जाता है, तो आप देखिए, हर का परमेयकरण करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको गुणा में हर को ऊपर भी और हर को नीचे भी लिख देना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो जब √3 से √3 में गुना हुआ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ऊपर जब 3 से √3 में गुना होगा तो 3 √3 आया, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर क्या बच गया √3। आपको यही आंसर लाना था ना, यानी कि इसका आंसर ये आया और इधर ये आंसर पहले से दिया हुआ है, दोनों मान आपस में क्या हुआ, बराबर हो गया। हम लिख सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS, कौन चीज साबित हुआ। समझने में कोई परेशानी, क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल इजी वे में। आगे बढ़ते हैं, देखिए सिर्फ हिंट्स दे देते हैं, क्वेश्चन बना लीजिएगा। आप अपने बुक में देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, सबसे ऊपर लिख दिया थीटा बराबर 45 डिग्री लेना है। कितना लेना है, थीटा बराबर 45 डिग्री। अब इसमें आपको प्रूफ करना है, अच्छा रुक जाइए, इसमें 3 को मान है, 3 को वाला आप प्रूफ नहीं किए हैं, समझा देते हैं। अभी 24 नंबर बाकी है, 24 नंबर बाकी है, पहले 24 नंबर देख लीजिए। देखिए सिर्फ आपको घुमाने के लिए ए बी थीटा पाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ भी है इसमें। जैसे इससे पहला वाला क्वेश्चन बन रहा था, सेम उसी टाइप से अभी वाला क्वेश्चन हमारा बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सारा वही है, सिर्फ ये क्या कर रहा है, आपको घुमा रहा है। 24 नंबर में क्वेश्चन दे रहा है कि बी बराबर 30 डिग्री, कितना दे रहा है, बी बराबर 30 डिग्री। क्वेश्चन 1 नंबर में लिखा 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी, यही ना लिख रहा है, के बट्टा में 1 माइनस साइन बी और इंटू 1 प्लस साइन बी, इसके बराबर में 1/3
3 प्रूफ करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए अब भी आपको लग रहा होगा कि अरे भाई ये बी कहाँ से घुसिया दिया, तो बी के बराबर में ऊपर क्या दे रहा है 30 डिग्री, यानी कि हम पढ़ता है कि बी के जगह पर 30 डिग्री लिख सकते हैं, तब तो जाना माना चीज मिल जाएगा डिग्री वाला। आगे हम बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस, बी के जगह पर कितना लिखना है 30 डिग्री, और इनटू 1 प्लस कॉस, बी के जगह पर 30 डिग्री, बट्टा में 1 माइनस साइन 30 डिग्री, और यहाँ पर 1 प्लस साइन 30 डिग्री। यहाँ कोष्ट में लिखेंगे चूंकि b बराबर क्या है 30 डिग्री है। अब आप बताइए यहाँ पर LHS बड़ा है या RHS? LHS बड़ा है, हम LHS लेते हैं, लिखेंगे LHS के बराबर में 1 माइनस कॉस 30 डिग्री इंटू 1 प्लस कॉस 30 डिग्री, बट्टा में 1 माइनस साइन 30 डिग्री 1 प्लस साइन 30 डिग्री। हो गया। आप याद कीजिए अपना अलजेब्रा, आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया था a प्लस बी और इनटू a माइनस बी। दोनों टर्म अगर सेम हो और सिर्फ सिंबल का अंतर हो तो हम क्या करते हैं, पहलका का स्क्वायर माइनस दूसरका का स्क्वायर करते हैं। दोनों टर्म सेम है, अंतर सिर्फ किस चीज का है, सिंबल का, तो हम क्या करेंगे पहलका का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री करेंगे, कर सकते हैं, बट्टा में फिर से दोनों मान एक जैसा सिर्फ सिंबल अलग है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन है ना, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, या आप यहाँ पर ना लिखकर आप यहाँ पर भी बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे बुआ, तो यहाँ देखिए जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 का क्या कर देना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दें, इसका कर देना है स्क्वायर, बट्टा में 1 माइनस साइन 30 डिग्री का भी स्क्वायर करना है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 का स्क्वायर, इसके नीचे हम अपना मन से 1 और इसके नीचे हम अपना मन से 1 लिख सकते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो 1/1 माइनस स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, बट्टा में 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा में 2 दूनी 4। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो 1 और 4 का एलसीएम, 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 चौका 4 तो 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4 तो 1 तिया 3। ठीक है, और नीचे 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 चौका 4 तो 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1। ठीक है, आप आगे बढ़ाइए, 4 में से 3 गया, हाँ 4 में से 3 गया 1 बट्टा में 4, और 4 में से 1 गया 3 बट्टा में 4, 4 से 4 को कैंसिल कर दे, कर दिए, हमारे पास आंसर क्या बच गया, ऊपर 1 और नीचे 3। आपको आंसर क्या लाना था, यही ना, दोनों आंसर बराबर आ गया, लिख दे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे LHS बराबर RHS, साबित हुआ। समझने में कोई परेशानी, बनाकर ला सकते हैं। टाइम काफ़ी हो चुका है, आप कोशिश करेंगे पूरा 26 तक बनाने का, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सब में जहाँ ए और बी दिया हुआ है तो ऊपर आप देखिएगा ए और बी का मान डिग्री में दिया हुआ है, उस मान को पुट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 25 नंबर उसमें भी तो वही करना है, तीनों टर्म उसका साबित करना है। ठीक है, चलिए देख ही लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन।
देखिए बाबू, 25 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना दे रहा है? 45 डिग्री है। 1 नंबर में क्वेश्चन है 2 साइन इंटू कॉस थीटा, 2 साइन इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा होगा ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में, इसी के बराबर में अभी कॉस स्क्वायर भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में है 1। ये क्वेश्चन है, यही है ना। अब देखिए 2 टर्म था हमारे पास 2 टर्म था, तो हम एक को LHS और दूसरे को RHS मानते थे। अभी हमारे पास कितना टर्म है? 3 है, तो हम पहला को हम ले लेंगे LHS, दूसरा को MHS और तीसरा को RHS। समझने में कोई तकलीफ? अब देखिए RHS को तो सॉल्व करना नहीं है, यहाँ पर ये मान ही दिया हुआ है, आपको LHS और MHS को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे वो देखिए, लिखेंगे यहाँ पे LHS के बराबर में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 2 साइन थीटा के जगह पर हमें कितना लेना है? 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा के जगह पर यहाँ पे देखिए कॉस थीटा के जगह पे हमें क्या लेना है? 45 डिग्री ले लिए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 2 गुने साइन 45 का मान 1/√2 क्या होता है? 1/√2 और गुने कॉस 45 का भी 1/√2 होता है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 2 एकम 2 एकम 2 और नीचे जब √2 से √2 में गुना होता है तो √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट टूट गया, क्या बच गया? 2। 2 से 2 कितना मरतबे कट गया? 1 मरतबे। चलिए लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः LHS बन गया। अब हमें क्या लेना है? MHS। लिखेंगे पुनः MHS के बराबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना डिग्री? 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 45 डिग्री। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे साइन 45 का मान क्या होता है? जस्ट अभी हमने लिखा था 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर और प्लस 1/√2 का स्क्वायर करना है। बाबू जब हम आगे बढ़ते हैं अब तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 बट्टा में √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा बच जाएगा 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कटेगा बच जाएगा नीचे 2। 2 और 2 का एलसीएम क्या? 2। 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1। 1 और 1 कितना आ जाएगा? 2 बट्टा में 2। 2 से 2 कितना मरतबे कट गया? 1 मरतबे। जरा अब आप देखिए LHS का मान क्या आया? MHS का मान क्या आया? और RHS कितना दे रहा है? तीनों आंसर आपस में क्या है? तो क्या हम लिख सकते हैं LHS के बराबर में MHS के बराबर में RHS लिख सकते हैं? नीचे लिख दे, क्या साबित हुआ? समझने में कोई परेशानी? क्लियर है? आप पूरा होमवर्क करके लाएंगे। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट डे प्रॉब्लम खत्म करके फिर आपका अगला एक्सरसाइज तदात्म्य और कोटिपूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां स्टार्ट होगा, जो कि अध्याय 2 का A है। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।